हाँ जी, तो अभी तक बेसिकली हमने क्या देखा था कि हम ओटीपी को ईमेल के थ्रू वेरीफाई करके चेक कर रहे थे। तो सक्सेसफुली हमारे पास ओटीपी आ रहा था और उस ओटीपी को हम वेरीफाई कर पा रहे थे यूजिंग द ईमेल। और इसके लिए बेसिकली हम क्या किए थे, मैंने एक टेम्पलेट भी शेयर किया था आपको। सेम उसी टेम्पलेट पे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास ईमेल पूरा रेंडर होके आ रहा था और हमने सक्सेसफुली तरीके से उस ईमेल के ओटीपी के थ्रू हमने वेरीफाई भी किया था यूजर को। आज हम बेसिकली मोबाइल के थ्रू देखने वाले हैं कि मोबाइल नंबर के थ्रू जो ओटीपी आएगा उसके थ्रू कैसे वेरीफाई करना है, ताकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें ज़रूरत होगी, हम 2 चीज़ों से लॉगिन करके देखेंगे, एक ओटीपी के थ्रू और एक ईमेल के थ्रू। तो ईमेल के थ्रू हमने करके चेक किया था और अभी हमारे पास क्या है, मोबाइल के थ्रू इसे वेरीफाई करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने जाते हैं बैकएंड में, बैकएंड डायरेक्टरी पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि npm npm rundev कमांड चलाते हैं और अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और हमारा जो मोंगोडीबी है वो कनेक्ट हो चुका है और जीमेल क्या है, कॉन्फ़िगर्ड हो गई प्रॉपर्ली और रेडी हो गई है ईमेल भेजने के लिए। ठीक, अभी इससे हमें करना है अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, चेक करते हैं। हम आते हैं अपने पोस्टमैन पे, पोस्टमैन पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या है, नंबर के थ्रू हमें करना है। तो हम सबसे पहले नंबर में हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ आएंगे ऑथ कंट्रोलर पे और नंबर में हमें क्या चाहिए होगा, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, एक हमें चाहिए होगा फ़ोन नंबर, सॉरी, एक हमें चाहिए होगा फ़ोन नंबर। तो हम यहाँ से फ़ोन नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे अपने पोस्टमैन में। फ़ोन नंबर हमारे पास होगा अ, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास फ़ोन नंबर है और एक हमें क्या चाहिए होगा, एक हमें चाहिए होगा अपने फ़ोन का सफिक्स, फ़ोन नंबर और फ़ोन का सफिक्स। ठीक है, तो हम आएंगे अपने पोस्टमैन पे और यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोन सफिक्स बेसिकली जो हमने कंट्री कोड देखा था जैसे कि +91 हो गया, ये हमारा क्या है, ये फ़ोन का सफिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +91। ठीक, और फिर हमें क्या करना है, हम जाएंगे अपने यहाँ पे और इसे वेरीफाई करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने जाएंगे ऑथ रूट राउट पे और हम बेसिकली सेंड ओटीपी कर देंगे कहाँ पे, इस सेम यूआरएल पे। इस सेम यूआरएल पे हम क्या करेंगे, जैसे एचटीटीपी लोकल होस्ट और 8000 पे हमारा पोर्ट रन कर रहा है, तो वो 8000 पोर्ट नंबर है हमारा। आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये पोर्ट नंबर है हमारा। इसी पोर्ट नंबर पे हमें क्या करना है कि एपीआई ऑथ हमने बना रखा था, जैसे यूजर इस पे आएगा और स्लैश सेंड ओटीपी कर दो, जैसे यूजर एपीआई स्लैश ऑथ पे आएगा तो उसे क्या करो, सेंड कर दो ओटीपी। हम यहाँ से सेंड करके देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, एरर आ रहा है, क्या एरर है, कांट पोस्ट एरर, जेसन में से कन्वर्ट करते हैं। तो जेसन में क्या दिखा रहा है फिलहाल में, ये है डॉक टाइप रिव्यू दिखाओ जेसन में। अच्छा, ये एरर है हमारे पास, सॉरी, डबल स्लैश लगा था वहां पे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसे जैसे ही भेजेंगे तो देख पा रहे होंगे आप कि हमारे पास जो मैसेज है वो सक्सेसफुली आ गया कि ओटीपी क्या है, सेंड हो गई है सक्सेसफुली। मतलब हमारे पास जो ओटीपी है वो भेज दी गई है, कहाँ से, टीवीलियो सर्विसेज के द्वारा हमारे इस नंबर पे ओटीपी को भेज दिया गया है। और ये आईडी है बेसिकली, और ये फोन नंबर है हमारा जिसपे ओटीपी गई है, और ये फोन का सफिक्स है। क्या यूजर ऑनलाइन है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है क्योंकि अभी यूजर हमारा वेरीफाई ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे फॉल्स है। और ये क्रिएटेड डेट आप देख सकते हो, और यहाँ पे जब कुकीज में आप क्लिक करोगे तो देखोगे आपको एक ऑथ टोकन मिल गया है। ठीक है, लोकल होस्ट का ये ऑथ टोकन है और 12 तारीख का बेसिकली एक्सपायर होगा हमारा।
एक्सपायर्स का है, और ये HTTP ओनली हमने ट्रू सेट कर रखा था, वो है सिक्योर है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये HTTP है, HTTPS नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे हमारा क्या है, फॉल्स है। अभी हम अपने VS कोड में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे भी देखो आपको सेम चीजें मिल रही हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा पाऊँ। देखो, सबसे पहले क्या है कि यहाँ तक हमारा था, आपने देखा था कि जीमेल कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली। जैसे ही हमने इस पे किया तो जीमेल हमारी क्या थी, सर्वर हमारा मतलब सक्सेसफुली कनेक्टेड था। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक किया उस राउट पे, तो इस नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया हमारा। ओटीपी का जो सेंड रिस्पॉन्स है उसमें एसआईडी हमें मिली, सर्विस एसआईडी मिली और अकाउंट एसआईडी हमें मिली। टू क्या है, किस नंबर पे गया है, इस नंबर पे आया है। चैनल क्या है, एसएमएस के थ्रू ओटीपी आई है, तो एसएमएस यहाँ पे है, और स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, क्योंकि अभी ओटीपी हमारी क्या है, वेरीफाई नहीं हुई। जैसे ओटीपी हम डाल के एंटर करके यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई होगा। और वैलिड क्या है, फॉल्स है। लुकअप कैरियर नल, ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और किस यूआरएल के थ्रू ओटीपी आई है, तो ये यूआरएल यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिस यूआरएल के थ्रू हमारे पास ओटीपी आई है। तो बेसिकली क्या है कि हमने ओटीपी को भेज तो दिया है, और अब हम क्या करेंगे, हम इस ओटीपी को हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे ओटीपी देखना पड़ेगा, ओटीपी हमारे पास क्या आई है। फिलहाल में हमारे पास जो ओटीपी है ये है 939887, ये ओटीपी है हमारी। और यहाँ पे क्या है कि हम सेंड ओटीपी ना करके अब जो हमारा वेरीफाई वाला राउट है उस पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई ओटीपी का। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी ओटीपी होगी वो क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी। देखते हैं होती है या नहीं। वेरीफाई ओटीपी, तो अभी हमारी जो ओटीपी है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। देखिए हमारे पास मैसेज है, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, और इसके पहले हमारे पास जो मैसेज आ रहा था वो था कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। बट यहाँ पे हमने जैसे ओटीपी एंटर करके इसको वेरीफाई किया तो ओटीपी वेरीफाई का मैसेज आ गया, और हमें टोकन मिल गए यहाँ पे, और यूजर आईडी ये मिल गई। और बाकी इंफॉर्मेशन सेम ही है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट क्या, कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। आते हैं VS कोड में, चेक करते हैं क्या कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक यूआरएल इस यूआरएल से भेजा गया था। जैसे ही हमने वेरीफाई किया तो यहाँ पे दिया कि वेरीफाइंग ओटीपी फॉर इस नंबर का जो ओटीपी है ये वेरीफाई किया गया। बाकी वही चीजें हैं। यहाँ पे स्टेटस अभी आप देख पा रहे होगे कि ये स्टेटस है, अप्रूव हो चुका है, सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। ठीक है, और क्या है, वैलिड ट्रू है, अमाउंट नल है, पेई नल है, और ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल गई हैं। तो फिलहाल में क्या है कि हमने दो चीजें कर ली। एक हमने इसे ईमेल के थ्रू वेरीफाई करके देखा, और एक हमने इसे मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई करके देखा। जो हमने थर्ड पार्टी सर्विस यूज की, टिविलियो सर्विसेज डॉट जेएस, टिविलियो सर्विस जो हमने यूज की थी, उसके थ्रू भी हमने इसे वेरीफाई करके देख लिया, और सक्सेसफुली हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज वीडियो को रिवॉच कर लेना। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत आनी चाहिए, बट ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो आप प्लीज वीडियो देख लेना दोबारा से। और अभी के लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, आपको इस कोड को गिटहब पे अपने पुश करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि अब यहाँ पे हमारे कोड को, हमारा जो कोड है ये आपके पास अब रहना जरूरी है। मान लीजिए आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस कोड को देख सकते हो। और वहां पे बेसिकली क्या है कि गिटहब पे आप हमारे उस कोड को देख सकते हो। और फिलहाल में आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं स्टक हो, कहीं फंसो, तो आप उस कोड का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब हम किसी भी चीज को अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हमें गिटहब में अपलोड करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, हमें कुछ जो हमारे सीक्रेट क्रेडेंशियल्स होते हैं उन्हें हाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो उन सीक्रेट क्रेडेंशियल्स को हाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है, कि उसे कोई दूसरा यूज ना कर पाए। और वो सीक्रेट क्रेडेंशियल्स हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, हम जब मोस्टली हम अपने जब प्रोडक्शन ग्रेड कोड कोई भी करते हैं तो उसे हम बेसिकली अपने .env फाइल से यूज करते हैं। ये जो चीजें हैं, तो ये अगर किसी दूसरे के पास होंगी, या किसी दूसरे के पास अगर इसका एक्सेस होगा, तो हो सकता है वो इसका मिस यूज कर सके।
बट क्या है कि हमें इन्हें हाइड करने की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें डॉट गेट इग्नोर नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। जो हमारी डॉट गेट इग्नोर करके जो फ़ाइल होती है, इसका जो मेन काम होता है कि ये हमारे सीक्रेट क्रेडेंशियल्स को हाइड कर देता है, ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए, और सब अपने अकॉर्डिंग, अगर किसी ने हमारे इस कोड को यूज़ करना चाहा, तो वो अपना जो उसका पर्टिकुलर जो कोड बेस होता है, उस कोड बेस में अपनी मैनुअल डिटेल्स डाले, क्योंकि अगर वो हमारी डिटेल के थ्रू एक्सेस करना चाहेगा तो पॉसिबल है कि उसे एरर आएगी। तो इसलिए गिट इग्नोर यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट की हुई है। तो बेसिकली हमारे पास काफी जनरेटर्स हैं गिट इग्नोर के लिए, जो हमें मिल जाते हैं। काफी वेबसाइट है जो हमें ऑलरेडी गिट जनरेट करने का काम करते हैं कि गिट इग्नोर फाइल जो होती है उसमें क्या क्या ऐड कर दो कि ये चीजें गिटहब में नहीं जाएंगी। जब अब इसे हम अपलोड करेंगे, पुश करेंगे गिटहब में, तो ये चीजें हमें वहां नहीं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि एक वेबसाइट है fortstack.io, गिट इग्नोर जनरेटर है हमारा ये। बेसिकली क्या है, मैंने इस पे नोड के लिए हमने क्रिएट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसने नोड के लिए क्या क्या चीजें जो हमें नहीं चाहिए होंगी वहां पे हमारे गिटहब में, तो ये चीजें उसने भेज दी। मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे इसको क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। और यहाँ पे इसे हम ऐड कर लेंगे, नोड जेएस के लिए बेसिकली है। तो होता क्या है कि हमारी अब ये जो है ये फाइल्स है, ठीक है। तो ये फाइल हमारी क्या होगा, वहां पे गिटहब में हमारे नहीं जाएंगी। यार ने हमने यूज किया नहीं है, तो इसे हमें जरूरत ही नहीं है। और डिबगिंग के लिए अभी हमने एनपीएम डिबग का यूज भी नहीं किया है, तो उसकी भी हमें यहाँ नीड नहीं है, हटा देते हैं फिलहाल के लिए। और लर्न डिबग, इसे इसकी भी नीड नहीं है। देखिए, ये अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी के लिए बाय डिफॉल्ट इन्हें यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो आपके सीक्रेट क्रेडेंशियल्स होते हैं, उन्हें हाइड करने का काम ये करता है, हमारा जो डॉट गेट इग्नोर है ये फाइल, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसे हमेशा अपने प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी का मतलब है, जैसे ये इंडेक्स डॉट जेएस है, तो यहीं पे हमें इसे क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। एक फाइल और है हमारी यहाँ पे, पैकेज डॉट जेसन, हमें क्या है, इसे भी अपलोड नहीं करनी है हमारे गिटहब में। तो हम इसका भी नाम मेंशन कर देंगे। और भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, आपने वहां पे अपना कुछ पर्सनल डेटा यूज कर रखा है, तो आप उस फाइल को यहाँ ऐड कर दोगे और वो वहां पे गिटहब में हमारे पास नहीं जाता है, ठीक है। फ्रंट एंड में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट इग्नोर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट एंड के लिए ऑलरेडी हमारे पास कुछ चीजें बन के आई हैं, जिन्हें क्या है, जो गिटहब में नहीं चाहिए होगी। ये नोड नोड मॉड्यूल्स भी हमारे पास आया है, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसे बंद कर देते हैं। अब हमारा जो मेनली काम होगा, मैं आपको देखो, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल गिटहब का तो नहीं है हमारा, बट यहाँ पे मैं आपको गिट से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में जरूर बताऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि जब हम कोड बेस को अपने अपलोड करते हैं, गिटहब में पुश करते हैं, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास यही चीजें हैं। यहाँ पे हम एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं। एक और हम फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जो कि हमारी मैनुअल फाइल होगी, फ्रंट एंड में नहीं, सॉरी, बैक एंड में ये फाइल हमें क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डॉट env, और ये डॉट env टेस्ट कर देते हैं। मान लो कि डॉट env टेस्ट हमने कर दिया, तो बेसिकली ये वो फाइल होगी जहां पे मैं आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ, जो फॉर्मेट होगा, हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। जैसे हमें पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम पोर्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि इसकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। दूसरा दूसरा आपको जरूरत होगी मोंगो यूआरआई की। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मोंगो यूआरआई हम कहाँ से कॉपी करते हैं। तो आप वहाँ पे सिंपली जा सकते हैं और वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। और फिर हमें थर्ड जो रिक्वायरमेंट होगी, टिविलियो सर्विस एसआईडी की, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हो, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। और हमें जरूरत होगी टिविलियो एसआईडी की, इसको भी कॉपी करते हैं। मैं बेसिकली ये फॉर्मेट यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसे देखो तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ, कुछ चीजें मिस हो रही हैं, तो ये चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे हम इसे भी ऐड कर देते हैं। टीवैल्यू टोकन हो गया हमारा। फिर ईमेल यूजर की जरूरत होगी,
और ईमेल यूजर की जरूरत होगी, ईमेल के पासवर्ड की जरूरत होगी हमें। तो ईमेल का ये रहा पासवर्ड, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे ईमेल का पासवर्ड एंटर कर देंगे। और फिर नेक्स्ट है JWT सीक्रेट, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। और ये तो बेसिकली क्या है, ये चीजें आपको जब मैं ऐसे गिटहब पे पुश करूंगा, अपलोड करूंगा, तो वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी, आप ये फॉर्मेट वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब जो हम सिंपल हमारा जो काम होने वाला है, सॉरी, अभी हमारा जो सिंपल काम होगा, हमें इसे गिटहब पे अपलोड करना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें जाना होगा अपने ब्राउजर में, और यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे गेट गिटहब लॉगिन। ये हमारा गिटहब का जो होम पेज है, ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करना होगा, हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये रेपोजिटरी क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में ऐसे समझो कि रेपोजिटरी कुछ नहीं होता, गिट की लैंग्वेज में ये बेसिकली एक फोल्डर का नाम होता है हमारा। तो यहाँ पे हम इसको व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप क्लोन, ठीक है, व्हाट्सएप क्लोन ही कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे रेपोजिटरी का नाम होगा। उसके बाद फिर ये कुछ चीजें पूछा है कि डिस्क्रिप्शन में आप क्या देना चाहते हो, तो अभी के लिए हम लिख देते हैं कि फुल फ्लेश प्रोजेक्ट, फुल फुल फ्लेश प्रोजेक्ट ऑफ द व्हाट्सएप, सॉरी, व्हाट्सएप क्लोन, व्हाट्सएप फुल फ्लेश प्रोजेक्ट ऑफ व्हाट्सएप यूजिंग, इसको हम बाद में अपडेट करेंगे, बट अभी के लिए हम ये चीज लिख देते हैं, यूजिंग मन स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि ये आप पब्लिकली रखना चाहते हो, मतलब सभी के लिए अवेलेबल करना चाहते हो, या प्राइवेट करना चाहते हो। देखो यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, पब्लिक और प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट पे क्लिक करते हो तो ये सिर्फ आप देख सकते हो, और अगर आप पब्लिक करोगे तो इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। readme.md, तो readme फाइल हमें अभी ऐड नहीं करना है, हम वहीं से अपने ऐड करेंगे। एड डॉट गेट इग्नोर टेल्स गेट विच फाइल्स नॉट टू ट्रैक। ठीक है, मैंने आपको वही बताया ना कि गेट इग्नोर बेसिकली ये बताता है कि कौन सी फाइल को हमें ट्रैक नहीं करना है, और गेट इग्नोर बेसिकली हम अपने पहले से ही हमने ऐड कर रखा है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। लाइसेंस में हमारे पास कई तरीके के लाइसेंस होते हैं, बट अभी के लिए हम इसे नो लाइसेंस रखते हैं। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी क्या होगी, एक रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। रेपोजिटरी का मतलब है गिट में हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जहां पे हम जिसकी मदद से हम इसको अपलोड कर सकते हैं गिटहब में। तो बेसिकली ये हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हमें कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि कमांड लाइन के थ्रू इस रेपोजिटरी को हम कैसे पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिंपली जाना है अपने VS कोड में, और VS कोड में आने के बाद यहाँ पे हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखना है गेट इनिट। ये बेसिकली क्या होता है, गेट इनिट हमारा जो होगा, ये काम करता है कि हमारी जो गिट है वो तैयार हो चुकी है, मतलब गिट इसको क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, जो गिट रेपोजिटरी है बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज हो गई। अभी क्या है, देखो हमने जिस चीज को ऐड कर रखा है अपने डॉट गेट इग्नोर फाइल में, इस गेट इग्नोर फाइल में हमने जिन चीजों को ऐड कर रखा है वो यहाँ पे ग्रे आउट है। ठीक है, और उनके सामने आप देख सकते हो कि कोई भी ये जो डॉट डॉट हमारा दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो यहाँ पे डॉट env के सामने है, नोड मॉड्यूल्स को हमने ऐड कर रखा है, दो फाइल है हमारी बेसिकली, दोनों के अंदर ऐसी चीजें नहीं है। और एक तीसरा है पैकेज डॉट जेसन, तो ये भी हमारा ग्रे आउट हो चुका है, मतलब इसको इग्नोर किया जा चुका है गिट के द्वारा। तो पहली जो हमारी कमांड होती है, जब हमें गिट में किसी चीज को गिट के थ्रू इनिशियलाइज करना होता है कि हाँ गिट अब तुम इसे ट्रैक करने का काम करो, तो हमारी जो कमांड होती है वो होती है गिट इनिट।
ये कमांड होती है हमारी, ठीक है। और ये कहाँ से आपको मिलेगी, ये बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते हो। ब्राउजर में जाओगे और यहाँ पे आने के बाद आप देखो गिट इनिट यहाँ पे मेंशन है, मतलब आप इस यहाँ से इसे ट्रैक कर सकते हो। मतलब ये कमांड बेसिकली बताती है कि अब गिट हमारे इस रिपोजिटरी को ट्रैक करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। वहां पे एक चीज और पूछा था, readme.md का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, readme.md पूछा था, तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं readme.md नाम से। ये readme.md फाइल जो हमारी होती है, अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट रखूंगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये वो फाइल होती है जो कि हमारा जो भी उस कोड बेस में पहुंचेगा, गिटहब हमारा जो वो फोल्डर खोलेगा व्हाट्सएप क्लोन करके जो अभी हमने क्रिएट किया है, उस फोल्डर में हम क्या कर रहे हैं, यूजर उसको अपने अकॉर्डिंगली कैसे मॉडिफाई कर सकता है और हमने क्या चीजें परफॉर्म की है, वो सारी चीजें हमें लिखना होता है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मेंशन करने का। बट अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, तो मैं बता दूं कि कैसे करना होता है। आपको यहाँ पे लिखना है कि हियर वी क्रिएटेड अ व्हाट्सएप क्लोन दैट mimic the real व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ठीक है। अभी के लिए हमें ये लिख दें, इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक व्हाट्सएप क्लोन क्रिएट कर रहे हैं जो कि रियल व्हाट्सएप एप्लीकेशन के जैसे काम करेगा, और यही हमारा एंड टू एंड गोल है। तो फिलहाल के लिए हम ये लिख दे रहे हैं, बाद में हम इसे मॉडिफाई करेंगे। जब आप हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे और अच्छे से करेंगे और एक बेहतर प्रोजेक्ट बनाएंगे इसे, ठीक है। अभी के लिए बस readme.md फाइल ये काम करती है कि ये बताती है, जो दूसरा कोई भी हो अगर वो हमारे कोड को रीड करता है, तो बेसिकली ये फाइल हमारी एक ओवरव्यू दे देती है कि इस कोड में या इस फोल्डर में एक्चुअल में किया क्या गया है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो। नेक्स्ट हमारी जो कमांड होगी, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, नेक्स्ट कमांड है कि गिट ऐड। अब देखो यहाँ पे अगर आपको सिंगल सिंगल फाइल ऐड करनी है तो गिट ऐड के बाद आप सेपरेट मतलब सिंगल लिख सकते हो सामने उसके readme.md। अगर हमें इस फाइल को ही सिर्फ ऐड करना है, अगर हमें सिर्फ एक ही फाइल को ऐड करना है तो हम इसके आगे उस फाइल का नाम लिख सकते हैं, बट नहीं, हमें तो ये सारी चीजें एक साथ ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम गिट ऐड और डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी सारी फाइल्स को गिट क्या करेगा, ऐड करने का काम करेगा। देखो जैसे ही हम इसको गिट ऐड और डॉट लगा के एंटर करते हैं, तो गिट बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारी इन सारी फाइल्स को ऐड करने का काम करेगा। ये क्या दे रहा है, पैकेज lf will be replaced by crlf the next time git touches, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली इसे ऐड करने का काम हमारा स्टार्ट किया। अभी हमें क्या करना है, ये हो गया। देन हमारी जो कमांड होगी ये है कि गिट ब्रांच, सॉरी गिट कमिट हाइफन एम। अब देखो ये बेसिकली क्या लाइन होती है हमारी, इसको कॉपी कर लेते हैं, गिट कमिट हाइफन एम। गिट कमिट हाइफन एम का क्या मतलब है, गिट ये कह रहा है कि आप कुछ पहला मैसेज दो हमें, ठीक है, कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो हम यहाँ पे एक मैसेज इसको दे देते हैं कि गिट कमिट हाइफन एम, और यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी के लिए हम इसको लिख देते हैं कि बोथ इन दिस रेपो। ये मैसेज आपको वो मैसेज देना होता है कि अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में आए। ये कमिट आपको वहां पे शो करते हैं, जब हम देखेंगे अभी से, तो ये हमें वहां पे दिखाई देते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लिख देते हैं कि दिस रेपो पुश्ड, या दिस रेपो हैज सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अभी के लिए ये लिख देते हैं कि ये जो रिपोजिटरी है हमारी फ्रंट एंड और बैक एंड की, वो सक्सेसफुली क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं, तो अभी हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि गेट क्या कर रहा है, इन सारी चीजों को हमें दिखा रहा है कि हाँ हाँ ये चीजें हैं जो आपकी सक्सेसफुली ऐड हो गई हैं। देन फिर हम क्या करेंगे,
हमारी जो कमांड होगी ये होती है गेट ब्रांच मेन। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये बताता है कि आप क्या करो, मेन ब्रांच को यूज करो। गेट ब्रांच हाइफन एम का मतलब है कि आप ब्रांच यूज करो, कौन सी ब्रांच को, मेन ब्रांच को। इन्हें चेक करने की भी कुछ कमांड होती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि गेट हमारे फाइल्स को ऐड कर रहा था, बेसिकली कौन कौन सी फाइल उसने ट्रैक की, कौन सी फाइल हमारी नहीं ऐड की है। अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आप इस पे जैसे ही आओगे, कहाँ गया, यहाँ पे क्या है कि गेट ब्रांच हाइफन मेन, मैं आपको ये दिखा रहा था कि आप यहाँ जैसे ही आओगे, डॉट गेट इग्नोर करके, सॉरी, डॉट गेट करके एक फोल्डर हमारे पास क्रिएट होता है जब हम गेट को इनिशियलाइज कर देते हैं अपने रेपोजिटरी में। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, फेच हेड नहीं, हेड पे, तो आपको पता चलेगा अभी हम मास्टर ब्रांच में हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, बट हमें इसे क्या करना है, इसे मेन ब्रांच बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि गेट ब्रांच हाइफन और मेन जैसे एंटर करते हैं तो ये मेन हो गई होगी। चेक कर लेते हैं यहीं से। ये देखो, यहाँ से मास्टर हटके ये क्या हो गई, मेन हो गई। बाय डिफॉल्ट पहले ये मेन ही होती थी, बट अभी जो करंट में गिट का अपडेटेड वर्जन्स वगैरह चल रहे हैं वहां पे ये हमारी मास्टर होती है। तो इसको हमने मेन यहाँ से क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या करना होगा कि हमें इसे पुश करना होगा। पुश करने का क्या है कि हमारे पास गिट होगा और हमें ये बताना है कि रिमोट में, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ हमें क्या करना है। ये चीज बतानी है कि गिट क्या करो, ये रिमोट है। रिमोट का मतलब क्या है कि जो गिटहब है वो कहीं दूसरी जगह मतलब दूसरी जगह कहीं चल रहा है, दूसरे सर्वर पे। तो इस रिमोट एड्रेस पे, और ये ओरिजिन क्या है, ये बेसिकली एक पाथ दे दिया गया है कि इस पाथ पे या इस यूआरएल पे इसको क्या करो, ऐड कर दो। एंटर करते हैं हम, और उसके बाद फिर हमारे पास एक लास्ट कमांड होगी हमारी कि गिट क्या करो, पुश कर दो इसे हाइफन ओरिजिन मेन पे। इसका काम क्या है कि अब गिट तुम सब एकदम से रेडी हो चुके हो, तो क्या करो, इसको पुश कर दो हमारे कहाँ पे, मेन पे। मेन क्या थी, हमारी ब्रांच थी, वहां पे इसे पुश कर दो। तो अभी देखना कि ये जो है सक्सेसफुली यहाँ से पुश कर दिया जाएगा। क्या है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स 100% 26 डन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास पुश कर दिया गया। अब इसे देखने का क्या है कि ये पुश हुआ या नहीं, हमें कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले मैंने आपको ये क्यों बताया, मैं चाहता तो मैं इसे अपने से भी कर सकता था, कोई इशू नहीं था मुझे। बट मैंने ये कमांड आपको मैन्युअली इसलिए सारी चीजें दिखाई ना, कि जब आप फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो आपको ये पता होगा कि एक्चुअल में ये कमांड हमें क्यों कहाँ मिलेंगी और कैसे इन्हें यूज करना है, और इन कमांड का जो ये 4-5 कमांड है इनका मतलब क्या होता है। देखो गिट के ऊपर मैं एक आपको वीडियो दे दूंगा जहां पे मैं हम लोग गिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इसे ऐड करना सीखा है, हम ये जानेंगे गिट का स्टेटस वगैरह कैसे चेक करते हैं, गिट फॉर्क वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम उस वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, ये अपलोड हुआ या नहीं, हमें सिंपल इसे रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया, आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास बैकएंड आ गया है, फ्रंट एंड आ गया है, और हमारे पास एक फाइल है readme.md। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप देख पा रहे होगे कि हियर वी क्रिएटेड अ व्हाट्सएप क्लोन दैट मिमिक रियल व्हाट्सएप एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो रेडमी में कमिट करते टाइम हमने जो मैसेज दिया था वो मैसेज यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि इससे क्लिक करते हैं, बैकएंड को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि वो सारी चीजें हमें मिल रही हैं जो हमने ऐड की थी। बट हमें क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डॉट एनवी फाइल नहीं मिल रही है। और क्या नहीं मिल रहा है, एक हमें नहीं मिल रहा है, पैकेज डॉट जेसन फाइल नहीं मिल रही है। हमें बेसिकली इसे भी हाइड कर देना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं है। हमें डॉट एनवी फाइल नहीं मिल रही है, और पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे नहीं मिल रही है। और बाकी फिर आप अगर कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हो, यहाँ पे देखते हैं तो db connect डॉट जेएस फाइल हमारे पास है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इसका कोड देख सकते हो। अब देखो आप इसे यूज में कैसे ले सकते हो, अपने यूज में इसे कैसे ले सकते हो, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अपने यूज में लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा इस यूआरएल पे। मैं ये यूआरएल ऐड कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इस यूआरएल पे आपको आना होगा, फिर आपको कोड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कोड पे क्लिक करोगे, या तो आप इसे जिप की तरह डाउनलोड कर सकते हो, बाद में आप अनजिप कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे जाके, जहां पे भी आप इसे यूज करना चाहो। दूसरा तरीका क्या है कि एक चीज होती है, कमांड होती है। कमांड क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कमांड होती है हमारे पास गिट
क्लोन करके हमारे पास एक कमांड होती है, और गिट क्लोन जैसे ही आप टर्मिनल पे ऐड करोगे, वीएस कोड के टर्मिनल पे या अपने कमांड लाइन पे, जैसे ही इस कमांड को आप एंटर करोगे, आपको ये यूआरएल देना होता है। यहाँ से भी आप यूआरएल कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको एक यूआरएल कॉपी करने का ऑप्शन मिलता है। इस यूआरएल को आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे ही आप ये यूआरएल एंटर करोगे, तो जो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ये इतना जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, आपको अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी, जैसे ये गिट क्लोन और ये यूआरएल डाल के आप एंटर करते हो। तो इसे हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो अभी के लिए आपको ये समझ में आया होगा कि हम एक्चुअल में गिट को कैसे, गिट में कैसे हम अपने कोड बेस को पुश करते हैं। तो हमने वही चीजें देखी यहाँ पे, कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम इसे कैसे डाउनलोड करके खुद कैसे यूज कर सकते हैं। और देखो, अगर आप इसकी क्लोन कॉपी बनाना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जब आप अपने ब्राउजर में इसे अपने गिटहब में आप ओपन करोगे, तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे फॉर्क करके एक ऑप्शन दिया है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, मेरे में ये हाइड है क्योंकि मैं ही इसका ओनर हूँ इस डायरेक्टरी का, बट आपको यहाँ पे फॉर्क करने का ऑप्शन होगा। इससे क्या होता है कि आप इसकी एक क्लोन बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो अपने ही गिटहब में, और आप स्टार करोगे तो जितने ही स्टार होंगे, उतनी ही अच्छी ये रेपोजिटरी हमारी मानी जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप प्लीज इसको स्टार करना और इसको फॉर कर लेना, ताकि आपके पास ये फ्यूचर के लिए भी रहे। और उसके बाद फिर क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपको गिट ना सेटअप करना होता है, तो आप गिट सेट करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं, या तो आप मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको गिट के बारे में बेसिक से थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, कि गिट को कैसे सेट करते हैं, गिट में अपना यूजर नेम, अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड डाल के कैसे उसको साइन अप करना होता है। इसे तो आप क्रिएट कर लोगे, इसमें आपको कोई इशू नहीं होता है। ये तो बस ऐसे ही है, जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह क्रिएट करते हो, ठीक वैसे ही है इसको बनाना, कोई बड़ी बात नहीं। बट जब आप टर्मिनल के थ्रू इसे ऐड करते हो और उसे वहां से इसे एक्सेस करना चाहते हो, तो फिर आपको इशू आता है। और दूसरी चीज क्या है कि सेटिंग पे हम चलते हैं अभी के लिए, हमारे पास ना एक चीज मिलती है, जब हम टर्मिनल के थ्रू ऐड करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें जरूरत होती है एसएसएच और जीपीजी कीज की। जब तक ये बेसिकली इन इसका काम होता है एसएसएच और जीपीजी की का, कि अगर ये होंगी नहीं ना, तो गिट वेरीफाई नहीं करेगा कि आप कौन हो, वाकई में आप इस रेपोजिटरी के ओनर हो, आप इसे एक्सेस करना चाहते हो या नहीं हो। तो गिट हमें इसकी अथॉरिटी ही नहीं देता है। तो आपके पास एक एसएसएच की आप जनरेट करना होता है, और इसे अपने टर्मिनल पे एंटर करके वेरीफाई करना होता है। जब वहां से ये वेरीफाई हो जाएगा, तब ही आप अपने कोड को यहाँ पे पुश कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी यहाँ पे हमारे पास डॉट गिट इग्नोर फाइल नहीं आई है, और पैकेज डॉट जेसन फाइल नहीं आई है। बट अभी आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे क्या करो कि जाओ अपने ब्राउजर पे, इसे ऐड करो, इस यूआरएल पे जाके यहाँ पे फॉर कर लो, एक इसकी कॉपी क्रिएट कर लो, जो कि आपको ही काम देगी। और इसको स्टार प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और यहाँ पे सिंपल क्या करो कि इसका एक क्लोन कर लो, या तो आप डाउनलोड कर लो जिप, या फिर आप अपने टर्मिनल के थ्रू अगर आप गिट यूज कर रहे हो, तो वहां से इसकी एक क्लोन कॉपी जनरेट कर लो और इसको यूज करो। जो अभी तक हमने जो भी कोड किया है, आप ये चेक करो कि वो सक्सेसफुली आपके ब्राउजर पे, आपके जो कोड एडिटर है वहां पे सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, तो आप दोबारा से एक वीडियो को वॉच करो, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर कहीं कोड बेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि हमारी उस पर्टिकुलर गिटहब में जाओ, इस गिटहब में जाओ, और आपको जिस फाइल पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सिंपली क्या करो, उस पर क्लिक करो। जैसे हमारे पास ये है, मान लीजिए auth out.js से रिलेटेड आपको कोई इशू है, आप सिंपल इस पे क्लिक करो। आप यहाँ से हमारा कोड चेक कर सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है और क्या गलतियां आप कर रहे हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए कुछ केसेस में क्या होता है कि स्लैश सेंड ओटीपी की जगह किसी ने एस कैपिटल कर दिया, तो फिर वो राउट चेंज हो जाएगा हमारा, और राउट चेंज हो जाएगा तो फिर हम आगे उसको पोस्टमैन वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो ये सारे इशू होते हैं, आप एक बार इसे चेकआउट कर सकते हो।
और अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिकली कमेंट आउट करना, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसके पूरे आंसर्स कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करो। थैंक यू।